So good morning everyone. Welcome to our online classes. I'm Pooja Sharma from LPS and happy Ganesh Chaturthi to all my students and their families. Okay. So let's start. In our previous class, we will discuss about matter. Okay. What is matter and what is molecules, and matter is made up of tiny particles that is called molecules. And state of matters, we will discuss about state of matter. There are three state of matter: solid, liquid and gas. And there are some properties or some features that differentiate between सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. कुछ हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जिससे हम सॉलिड लिक्विड एंड गैस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके, on the basis of arrangement of molecules, on the basis of their shape and size. Okay, and after that we will discuss about change of state. The state of matter change into one form to another form. Okay, one state to another state on cooling or heating. Okay, and there are some process like melting, freezing, evaporation and condensation. Okay, so now our next topic is solute, solvent and solution. Some solids like sugar and salt dissolve in liquid. Okay, ये हमने जब solid liquid gas जब हमने chapter discuss किया था, we have already discussed कि जो कुछ solids होते हैं like sugar and salt, चीनी और जो नमक है वो क्या है, solid form में होते हैं. वो किस में dissolve हो जाते हैं, liquid में. Okay, and when we add salt to water it becomes salty. और जब हम वाटर में क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, तो ये कैसा हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है. ओके, when we add sugar to milk it becomes sweet. एंड हम मिल्क भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है. एंड जब हम मिल्क में क्या ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, तो इट बिकम्स स्वीट. जो मिल्क है वो कैसा हो जाता है, स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है. The solids that dissolve in a liquid is called the solute. Okay, यहाँ पे अब हमारे पास तीन वर्ड्स हैं. That first is solute, second one is solvent and third one is solution. Okay, so जो solid हम liquid में dissolve कर रहे हैं उस solid form को हम क्या कहेंगे, solute कहते हैं. Okay, so the solid that dissolve in a liquid is called the solute. The liquid in which a solute dissolve is called the solvent. और वो liquid जिसमें हम solute को dissolve कर रहे हैं, मान लीजिए water में हम क्या dissolve कर रहे थे, salt dissolve कर रहे थे, तो इसमें जो हमारा salt है that is solute and water is solvent. Okay, and solute और solvent को mix करने पर जो हमें get होता है, जो हमें मिलता है, that is solution. Okay, solution किसे कहते हैं हम, when हम सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड. ओके, ऐसा लिक्विड जिसमें हम किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, एक सॉलिड सब्सटेंस को. ओके, सो सॉल्वेंट इज अ लिक्विड एंड सॉल्यूट इज सॉलिड. ओके, तो सॉलिड सब्सटेंस को जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो हमें क्या गेट होगा, सॉल्यूशन. ओके, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसको डिसॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा. सो सॉलिड, जो सॉलिड फॉर्म है हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं उसे हम कहेंगे सॉल्यूट, एंड जिस लिक्विड में हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल देखिए, व्हेन वी डिसॉल्व शुगर इन मिल्क. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टू थिंग्स हैं, शुगर एंड मिल्क. ओके, शुगर कौन सी स्टेट, मैटर की कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट है ना, तो शुगर को हम कहेंगे सॉल्यूट. ओके, जो भी सॉलिड सब्सटेंस है जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है उस सॉलिड सब्सटेंस को हम कहेंगे सॉल्यूट, है ना. एंड मिल्क हमारे पास किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में होता है मिल्क, तो लिक्विड हमारे लिए क्या है, सॉल्वेंट. शुगर इज सॉल्यूट, मिल्क इज सॉल्वेंट. सो शुगर इज द सॉल्यूट एंड मिल्क इज द सॉल्वेंट. ओके, एंड इन दोनों के जो मिक्सचर है उससे हमें क्या गेट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन. ओके, now the liquid which we get when a solute dissolve in a solvent is called the solution. और जो liquid हमें
हम गेट करते हैं, हमें मिलता है सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। जैसे स्वीट मिल्क क्या है, एक सॉल्यूशन है। स्वीट मिल्क क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड मिल्क। Sugar is solute and milk is solvent. So solute plus solvent make solution. Okay? जब solute and solvent को हम mix करेंगे, solvent में solute को dissolve करेंगे, तो हमें as a product क्या मिलेगा, एक solution मिलेगा. Okay? Water can dissolve many things in it. और जो water है वो बहुत सारी things को अब डिसॉल्व कर सकते हैं अपने अंदर। डिसॉल्व मीन्स सॉल्यूबल, घोल सकते हैं अपने अंदर। ओके, तो वाटर जो है वो बहुत सारी थिंग्स को डिसॉल्व कर सकता है। हैंस इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो बहुत सारी सॉलिड थिंग्स मीन्स सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारा कि हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहेंगे, तो आवर आंसर इज वाटर। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लिक्विड्स लाइक इंक एंड जूस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। इंक एंड लिक्विड, इंक एंड जूस जो लिक्विड्स हैं, इसे भी आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। And some gases also dissolve in liquids. लिक्विड में कुछ गैसेस भी डिसॉल्व हो सकती हैं। ओके, अभी हमने 3 एग्जांपल्स देखे पढ़ा। लिक्विड में हमने सॉलिड को डिसॉल्व किया, लाइक शुगर एंड सॉल्ट, वो वाटर में या लिक्विड में डिसॉल्व हो सकते हैं। सेकंड हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि लिक्विड भी लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है। इंक एंड जूस लिक्विड फॉर्म में है और ये वाटर भी क्या है, लिक्विड फॉर्म है। तो लिक्विड एंड लिक्विड भी आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा था ना। मिसिबल एंड इनमिसिबल जो सब्सटेंस होते हैं। ओके, मिसिबल मींस लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो लिक्विड में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ लिक्विड है। जैसे देखिए इस तरफ क्या है, इंक एंड जूस है, एंड अनदर साइड इज वाटर। ओके, सो लिक्विड भी लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है, सॉलिड जो है लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है, सॉलिड लाइक शुगर एंड सॉल्ट दैट इज डिसॉल्व इन लिक्विड। नेक्स्ट इज लिक्विड एंड लिक्विड आल्सो डिसॉल्व, जो इंक एंड जूस है ये लिक्विड फॉर्म में है और ये वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। एंड थर्ड, इन जो इसकी गैसेस फॉर्म हमने डिस्कस की थी, गैसेस भी वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं। ओके, या लिक्विड में। देखिए सम गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन लिक्विड। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिसॉल्व हो सकती है। एंड जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो वो पानी के अंदर रहते हैं ना। एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं, एनिमल्स दैट लिव्स इन वाटर, है ना। इसी तरह एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं जो वाटर में लिव करते हैं। ओके, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हमें भी ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की नीड रहती है। तो हम तो एयर में जो डिसॉल्व है या एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसे उससे ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व जो ऑक्सीजन है उसका यूज करते हैं। ओके, तो वो उसका यूज करते हुए ब्रीदिंग करते हैं। एंड ब्रीद आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और उसका यूज कौन करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स को फूड मेकिंग के लिए क्या चाहिए होता है, एयर वाटर, है ना। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस का जो फूड मेकिंग का जो उनका प्रोसेस होता है। तो उस जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वाटर में डिसॉल्व, जो एक्वेटिक एनिमल ने ब्रीद आउट किया है उसे कौन ले लेता है, एक्वेटिक प्लांट्स यूज करते हैं। ओके, so aquatic animals breathe in oxygen dissolve in water। जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका यूज करते हुए aquatic animals breathe करते हैं। ओके, aerated drinks have carbon dioxide dissolved in them। aerated drinks क्या होते हैं, aerated drink means soft drinks। ओके, जिसमें जैसे कि आपने पेप्सी या जो भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं आपने देखा होगा, तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। ओके, उन कोल्ड ड्रिंक्स में, और जिसकी वजह से वो गैस उन्हें क्या बनाती है, फिजी मीन्स बबली। ओके, उस पे क्या आते हैं, बबल्स आते हैं ना। आप जब भी इस तरह की कोक की या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल्स हैं उन्हें ओपन करते हैं तो क्या होता है,
वो बबल फॉर्म बाहर निकलती है, तो वो बबल फॉर्म क्या है, वो ही डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, उस ड्रिंक में जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वही बबल फॉर्म में बाहर आती है, उस ड्रिंक को बबली या फिर फिजी बनाती है। ओके, सो ड्रिंक्स में कौन सी गैस डिजोल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ लेट्स मेमोराइज मैटर। व्हाट इज मैटर? अब हमने चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे एक शॉर्ट क्विक इसकी जो समरी है जो हमने चैप्टर में डिस्कस किया है वो हम स्टडी करेंगे। हमने फर्स्ट क्या डिस्कस किया था, मैटर। सो एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, फ्रीजिंग, द प्रोसेस बाय व्हिच अ लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इसलिए अगर आप लर्न करना चाहते हैं, इजीली आपको रिमेम्बर रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमने पिक्चर फॉर्म देखा था ना, जिसमें फर्स्ट आइस था, देन वाटर एंड देन वाटर वेपर में चेंज हो रहा था, वो आपको अगर पिक्चर पूरा आपने कंप्लीट अच्छे से मेमोराइज कर लिया है तो आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे कि हम मेल्टिंग प्रोसेस कैसे होता है, फ्रीजिंग में हमें क्या करना है, एंड इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कैसे होता है। ओके, सो फ्रीजिंग में क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड फॉर्म। वाटर चेंज इनटू आइस ऑन कूलिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। Next is melting, the process by which a solid change into liquid. Just freezing का reverse process होता है melting. Freezing में हम liquid को change करते हैं solid में on cooling, and melting में हम again solid को change करते हैं liquid में on heating. Okay, the process by which a solid change into liquid on heating is called melting. Now, fourth is solute. What is solute? The substance which dissolve in a liquid like water. Water जैसे liquid में जो substance, जो एक solid substance dissolve होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं solute. Okay. Now, what is solvent? A liquid in which substance dissolve is called solvent. ओके, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट में। जिस लिक्विड में जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन? अ लिक्विड मिक्सचर फॉर्म व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ओके, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिसॉल्व होकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। नाउ let's memorize. Matter is made up of teeny particle that is called matter is made up of teeny particle that is called molecules. Okay, उसे हम क्या कहेंगे? Matter is made up of teeny particles called molecules. Matter exists in three states, that is solid, liquid and gas. The arrangement of molecules in solid, liquid and gases differ. ये भी हमने डिस्कस किया था ना कि solid, liquid and gases में जो molecule का arrangement है वो different होता है, and matter can change from one state to another on heating or cooling. And some solids dissolve in liquid to form solution. Solid liquid में dissolve होकर क्या बनाते हैं, solution बनाते हैं. Okay. Now our chapter number 4 is completed here. Now we discussed about book work or our chapter number 4. Okay, हम chapter number 4 का book work discuss करेंगे. So what is present all around us? Answer is matter. All matter is made up of tiny particles, that is called molecule. Which of the following has fixed shape and size? Answer is chair, because it's a solid state of matter. And salty water is an example of solution, because there are salt is solute and water is solvent. And fifth one is when we heat solid wax, it turn into. जब हम solid wax को क्या कर रहे हैं, heat कर रहे हैं. जब हम solid को heat करते हैं तो वो किस में change हो जाता है, liquid में, है ना. Solid change into liquid on heating. Okay, तो ये liquid में change हो जाएगा. Next is Phillips. Matter take up space and has mass. Okay, matter क्या take up करता है, क्या लेता है, space लेता है. Okay.
सेकेंड वन इज पेपर एंड स्टोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो पेपर एंड स्टोन का नेम रीड करते ही हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारी 3 स्टेट ऑफ मैटर है उसमें से कौन सा स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। ओके, तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। थर्ड वन इज देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। In gases, molecules are very loosely packed. Okay, हमने 3 टाइप का molecules arrangement पढ़ा था। Solids में tightly packed होते हैं, liquid में loosely, and in gases molecules are packed very loosely. And fifth one is liquid do not have a fixed shape. Liquid का जो shape है वो fix नहीं होता है, because ये जो जिस भी आप container में इसे डालेंगे उसी का shape ले लेता है। Okay, बस but इसका volume fix होता है। Now questions, 2 examples of liquid। तो आप कोई भी 2 example अपने according लिख सकते हैं, milk, juice, water, etc. Okay. Now the liquid obtained when a solute dissolve in a solvent। जब हम solute को solvent में dissolve करते हैं तो हमें जो liquid मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, solution। The solute in a solution of salty water। अब हमें salty water solution इन्होंने दे रखा है नेम, उसमें किसके बारे में पूछा है, सॉल्यूट में, कि उसमें सॉल्टी वाटर में सॉल्यूट क्या है। और हमने डिस्कस किया है कि जो सॉलिड सब्सटेंस है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, तो उसमें सॉलिड सब्सटेंस क्या है, सॉल्ट। A state of matter which is usually hard। ऐसी state of matter जो hard है तो कौन सी होगी, that is solid। Now a state of matter which does not have a fixed shape and size। ऐसी state of matter जिसका shape and जो size है वो fix नहीं है, तो that is gas। Now these are question answers हैं, ये हम notebook वर्क जब डिस्कस करेंगे then explain करूंगी आपको। Okay, now see in the picture, match the things which with the kind of arrangement of molecules they have। यहाँ पे हमें नेम लिखे हुए हैं थिंग्स के, ओके, और हमें उनके जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का उससे हमें मैच करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 टाइप्स का जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो शो किया हुआ है। दैट इज देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं, देन लिक्विड एंड गैसेस। ओके, सो फर्स्ट इज एयर इन अ बैलून। बैलून में क्या भरी है, एयर, एंड एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये किससे मैच करेंगे हम, सी से। सी पे क्या बना हुआ है, हमें एयर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो शो किया हुआ है। ओके, सो इसके आगे हम सी लिख देंगे। नाउ पेंसिल, पेंसिल स्टेट ऑफ मैटर, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड। ओके, एंड सॉलिड में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट देखिए यहाँ पे जो आपको ए दिया हुआ है उस इसमें होता है टाइटली पैक्ड, सो पेंसिल के सामने हम इस तरह से ए लिखते हैं। वाटर इज लिक्विड, तो ये देखिए लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ इंक, इंक इज आल्सो लिक्विड, तो इंक भी हम बी से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इज मिल्क, मिल्क इज आल्सो अ लिक्विड, तो हम जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दिए हमें यहाँ पे बी ऑप्शन में वो हम मैच करेंगे। नाउ देखिए एयर इन अ टायर, टायर में एयर भरी हुई है, तो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, सो हम इसे सी से मैच करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रॉक, तो रॉक क्या है, सॉलिड फॉर्म होती है, सो ए से मैच करेंगे, arrangement of molecules in solids। Now next is eraser, eraser is also a solid state of matter, so match with A। Okay, next is oxygen, oxygen क्या है, गैस है, तो हम इसे जो गैस के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है उससे मैच करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए आपको एक क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है जिससे आपको वर्ड्स बनाने होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए और साथ में आपको क्या दिए हुए हैं, हिंदी क्लू भी दिए हुए हैं। जैसे अक्रॉस में इस तरह हॉरिजॉन्टली आपको वर्ड बनाना होता है, और डाउन में नीचे की तरफ जो लाइन दी हुई है आपको उससे बनाना है। क्रॉस में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, स्टेट ऑफ रॉक। तो स्टेट रॉक कैसा होता है, कौन सी स्टेट है, मैटर की सॉलिड स्टेट है, तो हमने एस वर्ड आपको यहाँ दिया था, इससे बनाएंगे आप सॉलिड। ओके, नेक्स्ट इज चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। फोर्थ नंबर पे देखिए यहाँ पे आपको ब्लैक में क्या कहा दिया, फोर्थ एयर, चेंजिंग हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, तो प्रोसेस क्या होगा, एम से हमारा प्रोसेस है मेल्टिंग। सॉलिड दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, जो सॉलिड है सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट, तो वहां पे हम सॉल्यूट फिल करेंगे। नेक्स्ट इज चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर, वाटर का
वेपर में चेंज होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। तो देखिए हमने इस तरह से अक्रॉस मीन्स हॉरिजॉन्टली, इसे स्पेलिंग हमारा क्या बनेगा? इवेपोरेशन। ओके, नाउ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो हम ऊपर से अपर से नीचे डाउन की तरफ नंबर 1 का जो हमारा ब्लॉक है उसमें हम फिल करेंगे सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है? सॉलिड में। और वो कब होता है? ऑन कूलिंग, तो जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। तो देखिए सेकेंड ब्लॉक में हमने अप से डाउन क्या फिल किया है? फ्रीजिंग। थर्ड वन इज स्टेट ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की हमें स्टेट बतानी है, तो दैट इज GAS, गैस। वाटर वेपर क्या है? गैस फॉर्म होती है ना। नाउ वी विल डिस्कस आर नोटबुक वर्क। ओके, जो आपको नोटबुक में वर्क करना है चैप्टर 4 का, अब हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स। यू कैन रीड एंड राइट इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में आप सबसे पहले डिक्टेशन वर्ड नोट डाउन करेंगे। आफ्टर देन डिफाइन वर्ड, व्हाट इज मैटर, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अभी हमने चैप्टर में भी ये डिस्कस किया था ऑलरेडी। ओके, नाउ थर्ड वन इज fill-ups. We have already discussed in our book part. Matter take up space and has mass. Paper and stone are examples of solid. And there are how many state of matter? 3 state of matter. And in gases, molecules are very loosely packed, and liquid do not have fixed shape. Now come to true false. Anything that has mass and take up space is called matter. कोई भी जो ऐसी थिंग्स हैं जो हमारे अराउंड अवेलेबल है, उन्हें एंड वो मास है उसमें कुछ एंड वो स्पेस टेकअप करती है, तो उसे हम मैटर कह सकते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर ऑन हीटिंग। क्या वाटर वेपर को हम वाटर में चेंज कर सकते हैं हीटिंग में? नो, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑन कूलिंग सॉलिड दैट्स चेंज इनटू लिक्विड। क्या कूलिंग करने पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Gases do not have fixed shape. Yes, true. Liquid cannot float. This statement is false. Now, by which process liquid change into solid? कौन से process में liquid solid में change होता है? That is freezing. Which state of matter have fixed shape and size? Our answer is solid. What is the mixture of solute and solvent? That is solution. And what is universal solvent? ये भी हमने discuss किया था. Universal solvent हम किसे कहेंगे? Water को. Okay. Now, by which process liquid change into gas on heating? That is evaporation. Okay, जो liquid है वो gas में change होता है heating में, उस process को हम कहते हैं evaporation. Now, name them. Anything that has mass and take up space, उसे हम क्या कहेंगे? Matter. Solid that dissolve in liquid, that is solute. Matter is made up of tiny particles, उन्हें हम क्या कहते हैं? Molecules. And the solvent in a solution of salty water, that is salt. Okay? Salty water के जो solution है उसमें solute क्या होता है? Salt. And solvent क्या होता है? Water. Now gas change into liquid. Gas को हमें liquid में change करना है cooling देकर, तो that is called condensation. And a state of matter which is usually hard, that is solid. Now, two examples of liquid: oil and milk, or water, juice, आप कुछ भी लिख सकते हैं. Two state of matter: solid and liquid. Okay. Now, three state of matters, that is, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे टू स्टेट ऑफ वाटर आएगा क्वेश्चन. ओके, टू स्टेट ऑफ वाटर. तो वाटर की हमें टू स्टेट बतानी थी, तो सॉलिड स्टेट में वाटर होता है आइस, एंड लिक्विड स्टेट में वाटर का होता है. ओके, नाउ थर्ड वन इज थ्री स्टेट ऑफ मैटर. मैटर की थ्री स्टेट है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ नेम टू गैसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर. हमें टू गैसेस के नेम बताने हैं, तो वन इज ऑक्सीजन एंड सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. ये उनके जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं, O2 एंड CO2. टू एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड. सॉलिड्स के कोई भी आप टू एग्जांपल्स दे सकते हैं: वुड, स्टोन, पेन, पेंसिल, पेपर, बुक, टेबल, चेयर, एनीथिंग, जो भी आपको दिख जाए. Now, what is matter? And three state of matter. Anything that has mass and take up space is called matter. And matter की three state कौन सी हैं? Solid, liquid and
gases. Now write three properties of solid. Solid की three properties बतानी है. तो solids are hard and having fixed shape and size. ये first property हो गई. Second one is molecules are very closely packed. जो molecule हैं closely packed होते हैं. And third one is by applying force, some solids can be bent or broken. अगर हम solid पे force apply करते हैं, तो solids ऐसे हैं जो या तो bend हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, and broke हो सकते हैं, टूट सकते हैं. Now, differences between solid, liquid and gases. तो हम वही table prepare किया है according to their feature, arrangement of molecules, basis on their shape and size. आप उसके accordingly fill करें. Now, what is solution? Give an example. Solution क्या होता है? A liquid mixture formed when a solute dissolve in a solvent. जब solute dissolve होता है solvent में, तो हमें जो liquid mixture मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? Solution. Examples में आप दे सकते हैं salt water और sugary milk. Okay, sweet milk. ये दोनों किसके example हैं? Solution. Now differentiate between condensation and evaporation. तो ये एक दूसरे के reverse process है. Okay. कंडेंसेशन में क्या होता है? हम लोग इसको क्या करते हैं? प्रोसेस बाय व्हिच अ गैस चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग. गैस को चेंज करते हैं लिक्विड में कूलिंग देकर. ओके, उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन. जैसे कि वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर. एंड इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन में क्या होता है? द प्रोसेस बाय व्हिच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस. ओके, ऑन हीटिंग. वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर. नाउ Sixth question is how does matter change its state? अपनी जो matter है वो अपनी state कैसे change करता है? तो matter change from one state to another on cooling or heating. जब हम उसे cool करते हैं या heat करते हैं, तो जो matter है अपनी state change करता है. For example, when we keep water in a freezer, जब हम water को freezer में रखते हैं तो किसमें change हो गया? Ice में. तो हमने freezer में उसे रखा तो उसे क्या किया? हमने cool किया, cooling किया. And heating में देखिए, when the ice is heated, it turns into water. Ice को हम heat करेंगे तो ये फिर से liquid में change होगा. So state of matter change होता है heating और cooling. Okay. So our chapter number 4 is completed here.